Amen. Praise the Lord. What a wonderful day. What a beautiful time. Amen. Praise the Lord. क्या सुंदर समय है, क्या सुंदर दिन है आज. आपको मालूम होगा पिछली बार हम लोग ने बात करी थी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के विषय में. You remember the last time we spoke about the ability to receive the word of God. पिछली बार मैंने आपसे बात करी थी कैसे हम वचन ग्रहण करने की क्षमता वचन ग्रहण करने की क्षमता क्यों बढ़ाना चाहिए. And last time we spoke about why we should increase the ability or capacity to receive the word from God. और मैंने आपसे काफी बातें पिछली बार करी थी. And I spoke quite a few things with all of us last week. और हमने बात करी थी कैसे बहुत सी चीजें वचन ग्रहण करने की क्षमता को कम करती हैं. And a lot of things hinder the capacity to receive the word of God. और मैंने आपसे बात करी थी कैसे मरियम ने वचन ग्रहण किया था और क्योंकि उसने ग्रहण किया था परमेश्वर ने एग्जैक्टली उसके लिए वही किया. And we spoke about how Mary received the word, and because she received the word, God did exactly what he told her. और with मैंने her. बहुत सी चीजों के साथ उस दिन आपके साथ शेयर किया था और फिर मैंने बोला था कि मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में लेके जाऊंगा जहां पर हम टीचिंग्स को कंटिन्यू करेंगे. And I shared a lot of these things with you, and last week I said that we'll go deeper into the teachings as well. और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ऐसी बहुत सी चीजें हिंडर करती हैं वचन को रिसीव करने के लिए. And last week we saw how a lot of things hinder the capacity or our capacity to receive the word. आज हम बात करेंगे कैसे वचन ग्रहण किया जा सकता है. Today we'll talk about how we can receive the word. Amen. Amen. क्योंकि जब तक आप वर्ड रिसीव नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर बड़ा कार्य नहीं कर सकता. Because till you don't receive the word, God can't do something big in your life. बहुत से सेवकों ने जो बड़े बड़े कार्यों को पूरा किया है वो परमेश्वर के द्वारा वचन रिसीव करने से किया है. A lot of servants of God who've done mighty things in their lives have done so by receiving the word. उनके पास वर्ड था परमेश्वर का. They had the word of God. और उन्होंने उस वर्ड पे बिलीव किया, फिर उन्होंने अपने कदम को बाहर निकाला, उन कामों को किया और परमेश्वर ने उनको सफल बनाया. And they believed the word, they took their feet out, they went ahead and did the work, and then God established their work. इजराइली बाहर कैसे निकले अपनी गुलामी से? How did the Israelites come out of their slavery? उनके पास परमेश्वर का वचन था. They had the word of God. जब मूसा फिरौन के पास गया तो मूसा के पास क्या था? When Moses went to Pharaoh, what did he have with him? कुछ नहीं था. He didn't have anything. पर फिर भी मूसा फिरौन के पास इतनी मजबूती से जाके कैसे खड़ा हो पाया? But even then, how did Moses go and stand so firmly in front of Pharaoh? क्योंकि मूसा के पास परमेश्वर का वचन था. Because Moses had the word of God. Amen. Amen. और आप में से भी बहुत से लोगों के पास परमेश्वर का वचन है. And a lot of you have the word of God with you. और अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर वैसे ही आपके लिए बड़े बड़े मिरेकल्स करेगा जैसे उनके लिए करे. And if you have the word of God with you, God will do the same big miracles that he did for his people before. हमारा परमेश्वर आजकल और सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है. Our God is forever the same God. वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है. He's not a God who changes. वचन के ही द्वारा पूरा इज़राइल गुलामी से बाहर निकल के आ पाया. It was only through the word that the entire nation of Israel came out of slavery. वचन के ही द्वारा वो परमेश्वर की योजना के तहत कनान देश में अर्थात वाचा के देश में पहुंच पाए. Only through the word did they go into the promised land, the land of covenant. और इस तरीके से पूरी बाइबल में बड़े बड़े सेवकों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी बड़ी बरकतों को ग्रहण किया. And in the same way in the Bible, a lot of great servants of God through the word of God received their promises and blessings. अगर आप इस बात को गहराई से समझे पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई थी? If you think about it in a very deep way, how was the earth formed? परमेश्वर ने वचन कहा और इस सृष्टि की रचना हुई. God said the word and the world was formed. परमेश्वर जब आपकी लाइफ में भी वचन बोलेगा तो वो चीजें जो नहीं है होने लगेंगी. When God starts speaking his word into your life, even the things that are not there will come into existence. शायद आज आप यहाँ पर आए और आप परेशान हैं, मेरे पूरे साल में मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, पर अगर एक वचन आज आपके पास आ जाएगा बहुत कुछ हो सकता है. Maybe you've come here and you've thought nothing has happened for me through the entire year, but if one word comes to you, everything can happen. परमेश्वर का एक वचन सब कुछ बदल सकता है. One word of God can change everything. शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से बोला अपने आप को यहाँ पर से गिरा दे. परमेश्वर के वचन में लिखा है वो फरिश्ते भेजेगा तुझे बचा लेगा.
Satan told Jesus that jump off of this cliff, and the word of God says that God will send his angels and protect you. शैतान वचन का गलत इस्तेमाल कर रहा था यीशु को गिराने के लिए। Satan was using the word in a wrong way to make Jesus fall down. जब आपको वचन नहीं मालूम होएगा, शैतान उसी वचन को आपको गिराने के लिए इस्तेमाल करेगा। When you don't know the word, Satan will use the same word to put you down. पर अगर आपको वचन सही से इस्तेमाल करना आता है, But if you know to use the word properly, वही वचन आपको उठा के खड़ा कर देगा। that same word will lift you up. शैतान ने यीशु से बोला है कि तू पहाड़ को बोल दे, इन पत्थरों को बोल दे, रोटी बन जाए। Satan told Jesus, tell these mountains, tell these stones to turn into bread. पर यीशु को वचन का सही इस्तेमाल मालूम था। But Jesus knew how to use the word in the right way. यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहता है। But Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. और यीशु मसीह की इस बात को आपको और मुझे समझना है। And you and I need to understand these words of Jesus. बेटा हम पैसे से जीवित नहीं रहते हैं। We don't live by money. अंकल आंटी हम पैसे से जीवित नहीं रहते Uncle हैं। and auntie, we don't live by money. मेरे दोस्तों मेरे भाइयों हम पैसे से जीवित नहीं रहते My हैं। friends, my brothers, we don't live by money. अगर पैसे से जीवित रहते If you हैं are alive by a wealth, तो कोविड में एक भी आदमी ना मरता। not one person would die during COVID. पर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। But we live by the word of God. पैसा नहीं बचा पाएगा, Money won't be able to लोग save नहीं you. बचा पाएंगे, People won't be able to save you. पावर और अथॉरिटी नहीं बचा पाएगी। Power and authority won't be able to पर save अगर you. परमेश्वर का वचन But है if you have the word of तो वो God, आपको बचा लेगा। it will save you. बीमारी आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगी, Sickness will not take over you. पैसे की कमी आपको हरा नहीं पाएगी, Financial insecurity will not defeat you. दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, The enemy won't stand before you. आप कभी गिरोगे You will नहीं। never fall. अगर वचन थामना सीख लिया If you learn how to hold on to the तो word, महिमा से महिमा और सामर्थ से सामर्थ तक आगे जा सकते you हो। go from glory to glory and strength to strength. आज वचन को थाम लो, Learn to hold on to the word वचन today. को थाम लो। Hold on to the word today. शैतान तुम्हारे वचनों को तुमसे लेना जानता है, Satan knows how to take his words away from you. वो परमेश्वर के वचनों को दबाना जानता He है। knows how to oppress the word of God. जो परमेश्वर का वचन होता है वो परमेश्वर की प्रॉमिस होती है, उसका वाचा होता है। The word of God is God's promise. It is his covenant. और शैतान आपके दिमाग में अलग अलग किस्म से डाउट लेके आता है, ये तेरी लाइफ में काम कर नहीं सकता है। And Satan brings a lot of different types of doubts into your life, saying that this will not work in your life. ओ नहीं, तू कभी अपनी लाइफ में ऊपर नहीं उठ पाएगा, Oh no, you will never be able to rise in your life. तेरा परिवार छोटा ही रहेगा। Your family will always remain small. अच्छा ये बात है, Oh, is it so? गिदौन तो छोटे परिवार का था, Gideon was from a small family. साउल तो छोटे परिवार का था, Saul was from a small family. बिन्यामीन के सबसे छोटे गोत्र का था, He was from the smallest tribe of the अपने Benjamin. भाइयों में सबसे छोटे में था। He was the smallest of his पर brothers. परमेश्वर ने छोटे से छोटे को उठाया है। But God has picked up the least of the least. दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, David was the smallest among his परमेश्वर ने brothers. छोटे से बच्चे को अपने वचन के द्वारा उठा के खड़ा किया है। But God lifted up a small kid by his word. यूसुफ अपने भाइयों में बहुत नीचे वाली गिनती में आता था, परमेश्वर ने यूसुफ को उठा के खड़ा किया है। Joseph was counted among the least of his brothers, but God lifted up Joseph. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो मेरी क्या औकात है, Maybe you might be thinking, what is my identity? मेरी फैमिली की क्या हैसियत है। What is my family? मैं आपको बताना मांगता हूं, आपकी हाइट, आपका साइज, आपका फैमिली, आपका पैसा नहीं डिसाइड करता है आप क्या बनोगे आगे। Let me tell you, your height, your size, your family, your money doesn't decide what you will become going forward. परमेश्वर का वचन डिसाइड करता है कि आप आगे क्या बनोगे। The word of God decides what you will become going अगर forward. आज आप परमेश्वर का वचन पकड़ लोगे तो वो वचन उठा के आपको खड़ा कर देगा। Today, if you hold on to the word of God, that word of God will lift you up today. मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम लोग हार के लिए नहीं बने हैं, परमेश्वर के द्वारा जीतने के लिए बने हैं। My brothers and sisters, we're not made for defeat, but we are made for victory through the word of God. आज मैं आपको मत्ती 13वें अध्याय की 23वीं आयत को पढ़ूंगा और उसके बाद उसमें से कुछ चीजों को आपको समझाऊंगा। Today, I'll read through Matthew chapter 13 and verse 23, and we'll look at some things. परमेश्वर का वचन एक बीज के समान होता है। The word of God is like a seed. परमेश्वर का वचन कैसा होता है? How is the word of God? एक बीज के समान होता It's है। like a seed. और हमारा हृदय किसके समान होता है? How is our heart? हमारा हृदय एक मिट्टी के समान होता है। And our heart is like mud. ओके, फिर से बात करेंगे। हमारा हृदय किसके समान होता है? How is our heart? मिट्टी के समान Like होता है। clay. और जो परमेश्वर का वचन होता है वो किसके समान होता है? And what is the word of God like? वो एक बीज के समान होता है। Like the seed.
इस संडे में क्या कर रहे हैं? What are we doing this Sunday? संडे में ये किसान यानी कि पास्टर बीजों को बो रहा है। And this Sunday, this farmer called as the pastor is sowing the seeds. मैं इस संडे में आपके सामने एक खेत में बोने वाले बीज बोने वाले किसान के समान हूं। And this morning, I am like a farmer who is sowing a seed. और चर्च एक खेत के समान है। And the church is like a field. और चर्च कोई और नहीं होता है या खेत कोई और नहीं होता है, वो खेत कलीसिया होती है। And the church and the field is nothing but it is the church. और आपका हृदय मिट्टी होता है उस खेत And की। your heart is the soil of that field. क्या हम लोग इतनी बातों को समझ गए हैं अच्छे से? Have you understood this much so far? पास्टर कौन है? Who's the pastor? पास्टर एक किसान के समान है। He's the farmer. चर्च किसके समान है? What's the church? चर्च खेत के समान The है। church is the field. आपका दिल किसके समान What's है? your heart like? मिट्टी के समान है। It's the soil. सो इस संडे में पास्टर एक किसान की तरह चर्च में आया है। And this Sunday, the pastor has come like a farmer to the church. और ये चर्च उसका खेत है। And this church is his field. और आपका दिल परमेश्वर के लिए वो भूमि है, वो मिट्टी है जिसमें परमेश्वर के वचन बोए जा रहे हैं। And your heart for God is like that soil where God is going to sow his words. जब वो बीज आपके दिल में जाते हैं, When those seeds go into your heart, आपका दिल जो मिट्टी है, your heart which is the soil, जिसको परमेश्वर ने मिट्टी के समान कहा है, which God has called similar to soil, जब ये बीज आपके हृदय रूपी मिट्टी पे पड़ते हैं, when these words fall into the soil that's your heart, तो उसको फल लेके आना चाहिए। then it should bring forth fruit. पर बहुत से लोग वो फल नहीं ला पाते। But a lot of people are not able to get those fruits. हर संडे को पास्टर किसान की तरह अपने खेत में अपने चर्च में आता है And every Sunday, the pastor comes like a farmer to the field. और वो बीजों को परमेश्वर के वचनों को लोगों के हृदय में बोता है। And he brings the seed, the word of God, and he sows it into the lives of people. पर फिर भी बहुत से लोग अपनी लाइफ में कोई फल नहीं लेके आते हैं। And even then, a lot of people do not bring forth fruit in their lives. फल लाने का क्या मतलब होता है? What's the meaning of bringing forth fruit? फल लाने का मतलब होता है एक बदलाव लाना। Bringing forth fruit means to bring a change. आपके जीवन में बदलाव लाना। There should be a change in your life. वो बदलाव आपकी लाइफ में दिखना चाहिए। That change should be visible in your life. जब बीज बोया जाता है When the seed is sown, तो पेड़ निकलना चाहिए the trees should spring forth. और उस पेड़ में फल दिखने And चाहिए। there should be fruits in those trees. इसका मतलब ये है अगर बीज बोया जा रहा है तो खेत खाली नहीं दिखना That चाहिए। means that if the seed is sown, the field shouldn't be empty. जब परमेश्वर का वचन आपके दिलों में बोया जाता When है the word of God is sown into your और heart, आप खेत हैं, you are the field, तो परमेश्वर चाहता है इन खेतों में, इन पेड़ों में फल लगे। and God wishes that these trees and these fields should have fruits. कोई भी पेड़ जो बिना फल के होता है Any tree that does not have fruits और फल नहीं लाता है, and does not bring forth fruit, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर उसे काट डालेगा, the word of God says that he will cut off that tree. उसको आग में झोंक दिया जाएगा। It will be thrown into the fire. कोई भी इंसान Any person अपने लिए नहीं जीवित है, is not alive for themselves. उसकी लाइफ का एक पर्पस है। There's a purpose for their life. आपकी लाइफ का एक पर्पस There's है। a purpose for your life. आपकी लाइफ का एक उद्देश्य है। There's an objective to your life. आप परमेश्वर के खेत हो You are the field of God, जिसमें रोज बीज बोया जा रहा where है, where seeds are being sown every जिसमें day. रोज पवित्र आत्मा का पानी बह रहा है, The water of the Holy Spirit is flowing every day. जिसमें रोज किसान मेहनत कर रहा Where है। the farmer's working hard every day. क्या ये खेत फल ला रहा है? Is this field bringing forth fruit? क्या ये पेड़ फल ला रहा Is है? this tree bringing fruit? क्या ये पेड़ फल ला रहा Is this tree है? bringing forth क्या fruit? आपका जीवन फल ला रहा Is your है? life bringing forth fruit? परमेश्वर चाहता है हर एक मसीही फल लाए। God wants every Christian should bring forth fruit. कोई फायदा नहीं है वचन बोले जाने का There's no use of the word being spoken अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। if there's no change in your life. अगर आप पूरे साल सुन रहे हैं, गुस्सा ना करो If the entire year you're hearing, do not be angry. और आप गुस्सा कर रहे
रहे हो and you are still getting angry, तो आपके अंदर बदलाव नहीं आया then है। there is no change in you. अगर आप पूरे साल सुन रहे हो If you are listening to the entire कि year, हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना then we है need to be used for और God, आपने आज तक एक गवाही नहीं दी and you है haven't given a single testimony to this तो day, आप ग्रो नहीं कर रहे you are हो। not growing. अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने हाथ को बजाय आगे बढ़ाने के पीछे खींच रहे हो, And instead of extending your hand forward for the kingdom of God, you are pulling it back. आप ग्रो नहीं कर रहे हो। You are not growing. परमेश्वर ने खाना दिया ना, God has given you food, खाया right? ना, You ate, घर right? दिया ना, Gave you a house, पैसा दिया ना, gave you money, बच्चे दिए ना, gave you children, परिवार दिया ना, gave you a family, जीवन दिया ना, gave you life, सेहत दी ना, gave you health. तुमने क्या दिया? What did you give? घर में आराम से बैठे, Sat at home, कुछ नहीं किया, didn't do anything, डिप्रेशन दिखाया, got depressed, डिस्करेजमेंट दिखाया, got discouragement, कहानियां बनाई, made up stories, पर कोई फल नहीं दिया। but didn't give any fruit. क्या आप ऐसे तो नहीं हो? Are you like this? अगर आप ऐसे हो You are like this. तो आप चर्च तो आ रहे हो You've come to church, पर फल नहीं ला रहे but हो। you've not brought fruit. क्या आप फल लाने वाले हो Are you the person who brings forth fruit? या आप फल नहीं लाने वाले हो? Or are you one who does not? क्या आप सिर्फ मैसेज सुनने वाले हो Are you just someone who listens to the और मैसेज message को समझने वाले नहीं हो? and not understand the message? या आप ऐसे व्यक्ति हो Or are you such a person जो सुन भी रहे हो, who's listening to the word समझ भी रहे हो Understanding it, और बदल भी रहे हो and changing और फल भी ला रहे and हो? also bringing forth fruit? अगर आप आज भी साल के जैसे शुरुआत में थे वैसे ही हैं तो आपने कोई फल नहीं उगाया है। If you are the same way that you were at the start of the year, then you have not brought forth any fruit. पौलुस खड़ा होएगा Paul will stand और वो अपने एक दिन की कहानी, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग डीजीएस दिनकरन अंकल को जानते हैं? I'll tell you a story. How many of you all like DJS Dinakaran uncle? है ना भाई, हम लोग के लिए तो वो एक हीरो थे। For us, he was a hero, जबरदस्त खुदा का सेवक, a terrific man of God, अमेजिंग काम करने वाला बंदा। a man who used to do amazing work for God. उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया He lost his daughter, पर वो सेवा करते रहे। but he still kept serving God. मैंने इस साल के आखिर में अपने पिता को खो दिया And I lost my father at the end of this year, नवंबर 10 को, on November 10th, जिस दिन मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ, on the day I was celebrating my anniversary. मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ I was celebrating my marriage anniversary, और मुझे पता चला मेरा डैडी नहीं है। and I found out that my father was no more. 10th को मैं घर गया, I went home on the 10th. मैंने उनको दफनाया, I buried him. कब्र बंद नहीं हुई थी The grave had not been shut yet, और मुझे फ्लाइट पकड़ के गुजरात मीटिंग करने जाना था। and I had to take a flight and go to Gujarat to hold a meeting. मुझे रोने का मौका भी नहीं मिला। I didn't even get the opportunity to गुजरात weep. में मैंने कॉन्फ्रेंस प्रीच करी, 25,000 लोग खड़े थे। I preached a conference of 25,000 people in Gujarat. मैंने अपनी आंखों से आंसू तक निकलने नहीं I दिया। didn't let a tear roll down my face. वहां से वापस आया, I came back from there. फिर दूसरी मीटिंग चला And I went for गया, another meeting. आंखों से आंसू नहीं निकलने Not दिया। a single tear. मालूम क्यों? Do you know why? क्योंकि मुझे याद है Because I कि remember मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सूली पे अपना सब कुछ दिया है that my Jesus has given his all on the cross और for जो me. दर्द उसने सहा है And the pain that he bore, उस दर्द के आगे मेरा दर्द कुछ नहीं है, and that pain is nothing in front of the pain that I'm going through. कुछ नहीं है। Nothing at all. कल यहाँ हम लोग प्रैक्टिस के लिए आए, Yesterday we were practicing over मेरी here. कमर में भयंकर दर्द था। My back was aching. जब मैं यहाँ गिटार बजा रहा When था I was playing the guitar, तो गिटार टांगने की वजह से मेरी पूरी नेक सूज गई एक साइड my से, entire neck swelled up because of hanging the और guitar. जब मैं चर्च में आया And when I came to the church, मेरा हाथ कांप रहा था। my hand was shivering. मैं सोच रहा था मैं कैसे बजाऊंगा, I thought, how will I play? मैं कैसे खड़ा होऊंगा, How will I stand? मैं कैसे प्रीच How will करूंगा। I preach? मैं याद कर रहा था यीशु मसीह क्या कह रहा था। But then I remembered what Jesus was saying. यीशु मसीह क्या कह रहा था? What was Jesus saying? हे पिता क्या तूने मुझे छोड़ दिया? For hey, Father, have you forsaken me? उसको इतना दर्द था He was in so much कि उसे pain ऐसा लगा कि पिता ने उसे छोड़ दिया, that he thought that the Father had पर forsaken him. हकीकत ये है But the truth is, पिता ने उसे नहीं छोड़ा the था Father had not forsaken और him. खुदा ने मुझे भी नहीं छोड़ा था। And Father has not left me either. मैं दर्द के ऊपर विजय पा पाया, I was victorious over मैं pain. गिटार भी बजा पाया I played the और guitar. मैं यहाँ खड़ा होकर प्रीच भी कर I'm रहा हूँ। standing here and preaching as well. एक दिन की बात है, Once upon a time, परमेश्वर का आत्मा डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल को स्वर्ग लेके चला गया। the Holy Spirit of God took
DJ's Dinakaran uncle up to heaven. और उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति देखा, And he saw a person over there. और उस व्यक्ति को देखा, उसके सर में यहाँ पर चोट लगी है, कंधे पे चोटें लगी हैं, पीठ पूरी निशानों से बनी हुई है, जैसे किसी ने बहुत ढेर सारे बेंत मारे हैं, और बॉडी में जगह जगह पे बड़े बड़े स्पॉट्स पड़े हुए हैं. And he saw a person who was wounded in the head, in the back. He had lashes on his back, and there were wounds all over his body. तो उन्होंने फरिश्ते से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? And he asked the angel and said, "Who is this person?" तो फरिश्ते ने बोला, ये पौलुस है. And the angel said that this is Paul. इसके पूरे बदन पे जो निशान है, परमेश्वर ने उसको दूर नहीं किया है, And he said that all the scars on his body, God did not take them away. क्योंकि ये गवाही दे रहे हैं कि पौलुस ने क्या क्या सहा है. Because these are a test. Today you might be the field, but you need to decide, are you a good field? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है. You need to ask yourself this question. क्या साल के आखिरी संडे में मैं फलवंत भूमि का सा दिखाई दे रहा हूं, या उजड़ी हुई भूमि का सा दिखाई दे रहा हूं? Towards the end of the year, am I appearing like a fruitful piece of land, or am I looking like a barren piece of land? परमेश्वर का वचन बताता है, दुख उठा के उसकी सेवा पूरी करो. The word of God says, take troubles and complete his work. हम में से कितने लोग दुख उठा के उसकी सेवा पूरी करना जानते हैं? How many people know how to take up troubles and serve him? हम में से कितने लोग एक छुई मुई पेड़ के समान हैं? How many of us are like a touchy mushy? थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी आई, थोड़ी सी वहां पे परेशानी आई, हम लोग तो इंतजार करते हैं कैसे डिप्रेस हो, डिस्करेज हो, काम छोड़ें. Some difficulty here, some difficulty then. We're literally waiting to see how we can get discouraged and leave the work. मसीहों को परमेश्वर के योद्धा की तरह देखा जाता है. Christians are seen like the warriors of God. आप में से कितने लोग ऐसे वॉरियर की तरह तैयार हो रहे हो? How many of you all are being prepared like the warriors of God? हमें ऑफिस जाना होता है, हम एक वॉरियर की तरह जाते हैं. We need to go to the office, we go like a warrior. हमें घर के काम करना होता है, हम एक वॉरियर की तरह करते हैं. For all our household work, we do it like we're पर जब हम warriors. चर्च आते हैं तो लूजर की तरह आते हैं. But when we come to church, we come like a loser. बड़े आराम से, ऐसे जैसे कोई मतलब ही नहीं है, चलो बस कर लें, चला जा. We come in a very relaxed way, in a very indifferent way, such as, no matter what happens, let's just go. नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसी चीजों को आशीष नहीं देता है. God doesn't bless this kind of an attitude. आपको साल के आखिरी में जोश से भरा होना चाहिए. You need to be filled with passion towards the end of the year. आपको साल के आखिरी में अपना बेस्ट देना चाहिए. You need to give your best towards the end of the year. एक परमेश्वर के महान सेवक A mighty man of God, जब बहुत बुजुर्ग हो गए when he became very old, तो वो नीचे नहीं झुक पाते थे. he couldn't bend. तो हर रात उनको प्रार्थना करने के लिए 2 जन उनको पकड़ के उनके घुटने पे धीमे से रखते थे. Wow. So when he had to pray at night, 2 people would hold him by the hands and lower him down so he could bow down. लोग बोलते थे, आप ऐसे क्यों दुआ कर रहे हैं? And people would ask him, why do you pray like this? आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, You've become very old. आपके टखनों में बहुत दर्द है. Your knees will pain. और वो कहते थे, जब मैं वहां जाऊंगा वो मुझे नए टखने दे देगा. And he said, when I go there, he will give me a new pair of और knees. वो टखनों पे बैठ के And he would go down on his knees प्रार्थना करते रहे. and he kept praying. 1 घंटा निकल गया. An hour passed by. सेवक देख रहे हैं कि वो अपने बिस्तरे पे झुके हुए हैं, दुआई कर रहे हैं. The servant saw that he was kneeling by his bed and still praying. 2 घंटे बाद वो फिर देखते हैं कि अभी भी वो झुके हुए हैं. After 2 hours, they saw that he is still kneeling. फिर 3 घंटे बाद देखते हैं वो अभी भी झुके हुए दुआ कर रहे हैं. After 3 hours, they saw that he is still kneeling. फिर उनको ऐसा लगा, जाके देखें 4 घंटे हो गए, ये अभी भी ऐसे ही झुके हुए दुआ कर रहे And हैं. after 4 hours, they thought, let's go and see what's happening because he is still kneeling and जब praying. वो जाते हैं उस सेवक को उठाने के लिए, And when they went to pick up that servant of God, तो वो झुका झुका परमेश्वर के पास चला गया था. and in the same way that he was kneeling, he went. प्रार्थना ही God. करते करते परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया. While praying itself, God called him. ये होता है फल लाने वाला जीवन. This is called a fruitful life. ये होता है फलों से लदा हुआ जीवन, This is a life that is abundant with fruit. जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में भी परमेश्वर के सामने झुका हुआ पाया गया. Such a person that even in his last day he was found bowed down before God. उसने अपने पैरों के दर्द को परमेश्वर की सेवा ना करने की वजह नहीं बनाई. He did not make the pain in his knees the reason that he wouldn't serve God. उसने अपने बुढ़ापे को परमेश्वर की सेवा ना करने की वजह नहीं बनाई. He did not make his old age the reason why he wouldn't serve God.
उन्होंने अपनी परेशानियों के कारण अपने हृदय को कठोर नहीं किया। He did not make his hard heart because of the difficulties that he शैतान faced. मुश्किलों से आपके हृदय को कठोर करना मांगता है। Satan wants to take your difficulties and harden your heart. कोई भी चीज को वो इस्तेमाल करेगा कि किसी तरीके से आपका हृदय कठोर हो जाए, पत्थर के समान हो जाए। He'll use anything to ensure that your heart becomes hard. Heart अपने as hard हृदय as a को stone. कठोर मत होने दीजिए। Do not let your heart become hard. अपने हृदय की चौकसी आपको खुद करनी है। You need to guard your own heart. कोई आपके हृदय को नहीं देख सकता है, Nobody can see your heart. कोई आपके जीवन को सही नहीं कर सकता है। Nobody can improve your life. आपको खुद अपने जीवन को पटरी पे रखना है। You need to keep your life on track yourself. आपको खुद अपनी लाइफ को चेक करना है। You need to check your lives yourself. आपको खुद अपने परिवार को साथ लेके परमेश्वर के साथ चलना है। You need to keep your family together and keep walking in the plan of God. आप परमेश्वर के सामने खड़े होके ये नहीं कह पाओगे मैंने उसकी वजह से तेरे पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मुझे गंदी बात बोल दी इसलिए मैंने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया। You cannot stand in front of God and say, I left serving you because of him. I left serving you because of something bad that he said. क्योंकि परमेश्वर उस दिन बोलेगा, Because that day God will say, उसने जो तुझे चोट दी वो ज्यादा बड़ी थी या जो चोटें मैंने तेरे लिए ली वो ज्यादा बड़ी थी? were the wounds that they gave you greater than the wounds that I bore for you on the cross? क्या उसने जो तेरे साथ किया वो ज्यादा बड़ा था या जो सैक्रिफाइस मैंने क्रूस पे तेरे लिए दी थी वो ज्यादा बड़ी The थी? wrong that they did you, was that greater than my sacrifice on the cross for you? प्रभु के सेवकों, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी उस दिन। People of God, we won't have any excuse at इसलिए that point. फल in time. लाना सीखिए। That's why learn to be fruitful. कैसे फल लेके आ सकते हैं? How can we be fruitful? दो बातें हैं सिर्फ मैं जो आपको बताऊंगा जिससे आप फ्रूटफुल हो सकते हैं। There are two things that I'll tell you about how you can be fruitful. मैथ्यू 13 और 23 पढ़िए, मत्ती 13 और 23 पढ़िए। Let's read Matthew 13 and 23. स्क्रीन के ऊपर आपकी हैं, पढ़िए इसको, It's देखिए on क्या the लिखा screen. है। Let's read this. जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है, But he that received the seed into the good ground is he. अब ध्यान से सुनिएगा, Listen to this carefully. अच्छी भूमि की पहचान क्या होती है? What is the identity of a good piece of ground? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान Is से? everyone listening to me carefully? Come on everybody, Sub? जितने लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वहां पर टाइप करिए, अगर आप सुन रहे हैं तो बोलिए यस आई एम लिसनिंग। Everyone watching me online, if you are listening to me, type it out there and say, yes, I am listening. ओके, रेडी है? अच्छी भूमि कौन सी होती है जानने के लिए? Are you ready to know what is the good ground? जो भी अच्छी भूमि होती है उसके पास डेफिनेटली ये दो क्वालिटीज होंगी। A good ground will definitely have these two qualities. नंबर 1, Number one, सुनिए, जो वचन को सुनकर, नंबर 1 क्वालिटी क्या होती है अच्छी भूमि को, अच्छी भूमि की? वो वचन सुनने वाले होते हैं। what is the number one quality of a good ground? It is he that heareth the word. नंबर 1 कौन सी होती है? What is number one? वो वचन सुनते हैं। They hear the word. आपने चर्च में देखा है लोग आके सोते हैं बहुत सी जगहों पे, You've seen a lot of people come to church and they fall asleep. अगर सोने तो घर पे सो जाते हैं, If you wanted to sleep, might as well you would have slept at home. और अगर नींद आ रही थी तो उठ के मुंह धो लेते फिर बैठ जाते हैं। And if you were feeling sleepy, you might as well have gone and washed your face and come back. अगर तुम्हें सुनना ही नहीं था तो आए क्यों? If you didn't want to listen, why did you come? क्या फायदा था? What was the use? ये तो ऐसा हो गया एक बच्चा क्लास में पढ़ने के लिए गया और वहां क्लास में सो गया। And this is similar to a child who wanted to learn and he went to class and he slept over क्या there. ऐसा बच्चा अपनी लाइफ में कभी कुछ कर पाएगा? Will such a child ever do anything in his life? जाना कॉलेज में और बोल रहे हमें नींद आ रही है हम सो गए, ये बच्चा कभी कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में? And they go to college and they sleep over there. Will a child do something? जब in पढ़ाई his का life? टाइम आ रहा है तो सो गए, ये बच्चा कर पाएगा अपनी When लाइफ it's में time कुछ to में? study, he goes and falls asleep. Will a child like this ever be able to do something? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना मांगते हैं If you want to do something in your life और आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में गहराई से जाए, and you want that the word of God takes root deeply in your life, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन गहराई से आपकी लाइफ में काम करे, and if you want the word of God to work on a deeper level in your life, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है वचन को सुनना। and the most important thing is to hear the word. पीछे तक एक एक बंदा मेरी बात को ध्यान से सुने, Everyone, even at the back, should listen to me carefully. क्योंकि जो सुनता नहीं है Because he who doesn't hear the word, वो ग्रो नहीं कर सकता। he cannot grow. जो सुनता नहीं है वो ग्रो नहीं कर Who सकता। doesn't hear the word, he cannot grow. आप पीछे बैठ के अपने फोन पे लगे रह सकते हैं यूं यूं करके, You can sit behind and you can just be on your phone like बस this. लगे रह सकते हैं, And you can just be like this. और आप पास्टर को बेवकूफ सोच सकते हो,
And you may think of the pastor to be a fool. आप बाकी सब मेंबर्स को बेवकूफ सोच सकते हो You may think that the other members are fools. और ऐसे पकड़े हुए हो फोन जैसे कि अभी आप वर्सेस देख रहे हो उस पे And you're holding it in such a way as if you're reading the verses. पर over आप there. क्या देख रहे हो वो तो आपसे ज्यादा किसी को नहीं मालूम But what you are seeing, no one else knows that. आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो You can fool anyone. पर जो दूसरों को बेवकूफ बनाने की सोचता है सबसे बड़ा बेवकूफ वो खुद होता है But the person who tries to fool others is the biggest fool to begin with. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको ये समझना है. आप चर्च में आके अगर ऐसे बहुत से लोग अच्छा चर्च में आते हैं उन्हें ऐसा लगता है हमने तो ये कई बार सुना है A lot of people come to church and they think, oh, we've heard this a lot of हमें तो times. ये सब मालूम है We know all of this. ऐसे व्यक्ति भी ग्रो नहीं कर A पाते lot of these kind of people also cannot grow. एक वर्ड्स पढ़ी ओ ये तो मुझे मालूम है One verse was read and oh, I already know this verse. ऐसे व्यक्तियों को अगर मैं खड़ा करके पूछूं अच्छा बताओ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ नेक्स्ट And if I ask such a person to stand up and say, okay, what am I going to speak उनके next? पास जवाब नहीं होएगा So they won't have an answer. पर उनके पास मुंह है बातें करने का But they have a mouth to speak. और वो बातें करने का जिनका कोई मतलब नहीं बनता And to speak things which are worthless and meaningless. आप बातों को समझिए Understand these things. जब आप चर्च में आते हो When you come to the church और आप चाहते हो कि वचन आपको बदले and you want that the word should change you, लाइफ चेंज हो your life is changed, वर्ड फ्रूटफुल बने that the word will be fruitful. नंबर वन चीज जो होती है वो सुनना होता है वचन The number one thing is to hear the word. आप में से बहुत से लोग जो चर्च में आते हो मेरी दुआ ये है आपका विश्वास बहुत ऊंचा उठने पाए A lot of you who come to church, it is my prayer that your faith may rise to a higher level. पर बहुत से लोगों का विश्वास ऊंचा उठ ही नहीं पाता है But a lot of people's faiths cannot rise to a higher level. उनका सिंपल सा रीजन है विश्वास ना पढ़ने का कि वो वचन नहीं सुनते चर्च आते हैं वचन नहीं सुनते हैं And a simple reason for their faith staying the same and not rising up is because they don't hear the word. They come to church, but they don't hear the word. प्लीज मेरी बात समझिए Please understand what I'm saying. बहुत से लोग चर्च तो आ रहे हैं A lot of people are coming to church, पर वो फेथ में ग्रो नहीं कर रहे हैं but अपने they're not growing in their faith. आप उनसे कोई भी बात बोलिए नहीं इस साल खुदा तुम्हें एक अच्छी जॉब देगा Tell them anything and say, God will give you a good job this year. क्या देगा What will God give? ऐसे ही चलेगा It'll go on the मेरा same आदमी way. कभी चेंज होने वाला नहीं My है husband can never change. आ रहे हैं चर्च में They're coming to church, पर एक्चुअली वचन नहीं सुन रहे हैं but they're not hearing the word. सुन ही नहीं रहे हैं They're वचन not hearing the word. पर वो इसलिए आते हैं But they come because ताकि लोग ये ना कहें हम खराब आदमी हैं so that people don't say that I'm a bad person. बस चर्च इसलिए आ रहे हैं ताकि सब जा रहे हैं चलो हम भी चलते हैं They're coming to church because everyone's going, so that even I'll come. हम क्या करेंगे अकेले घर में बैठ के हम भी चलते हैं चर्च What will we do sitting at home alone? Even we'll go to church. सी बहुत से लोग चर्च तो आ रहे हैं A lot of people are coming to church. पर मेन रीजन चर्च में आने का क्या है But what is the main reason of their coming to church? मेन रीजन चर्च में आने का होना चाहिए कि हमें वचन सुनना है The main reason of our coming to church is that we want to hear the मैं word. चाहता हूं उस वर्ड को पढ़ें रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 I'd like you to read this verse, Romans 10:17. देखिए क्या लिखा हुआ लुक एट Let's see द what's written. सो विश्वास सुनने से विश्वास किससे आता है ओके सो जो नहीं सुनता उसको विश्वास नहीं आएगा So then faith cometh by hearing. What does it come by? By hearing. So he who does not hear won't have any faith. विश्वास किससे आता है What does faith come by? कमान बोलिए किससे आता है Please tell me. किससे आता है What does it come by? ओके अगर सुनेंगे नहीं तो क्या नहीं आएगा If you don't hear, what won't come? और मेरी बात सुनिएगा विश्वास किससे आता है सुनने से आता है और कौन सी बात सुनने से आता है आगे पढ़िए और सुनना मसीह के वचन से होता है So then faith cometh by hearing. And what does it come by hearing? And hearing by the word of God. ओके दो बात बताई गई है यहाँ पर Okay, two things have been said over here. पहली बात अगर आपको अपने विश्वास को नए लेवल पे लेके जाना है The first thing, if you want to take your faith to a new level, तो आपको वचन सुनना पड़ेगा then you'll have to hear the word. और कौन सा वचन सुनना पड़ेगा And which word will you have to hear? ध्यान से सुनिएगा Listen to this carefully. दोस्तों का वचन नहीं Not the words of your friends. उससे नेगेटिव विश्वास उत्पन्न होता है But that brings forth negative faith. परमेश्वर का वचन सुनना है You need to listen to the word of God. उससे पॉजिटिव विश्वास उत्पन्न होता है Positive faith grows by that. अगर आप चर्च में आते हो If you come to church और परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है इस साल मैं तुम्हें एक नए स्तर पे लेके जाऊंगा and the word of God tells you that this year I will take you to a new level. आपने सुना
You heard it, तो आपका विश्वास थोड़ा सा बढ़ा, and your faith grew a little. और पूरे हफ्ते आप जाने के बाद अपने घर में ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बोलता है तेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तेरी लाइफ कुछ नहीं कर सकती है, तो जितना आप उनकी नेगेटिव बातों को सुनते हो उतना ही आपका नेगेटिव फेथ डेवलप होता चला जाता है. And when you go back and throughout the entire week you listen to people who pour their negative faith into you and say that nothing will happen of you, your life will be worthless, your faith keeps becoming more and more negative. तो ये जो नेगेटिव फेथ होता है या नकारात्मक फेथ होता है, ये आपके सकारात्मक फेथ को या पॉजिटिव फेथ को खा जाता है. And this negative faith ends up eating up your positive faith. कितने लोगों को इतनी बात समझ में आई? How many people understood this? इसीलिए आपकी संगति सही होनी चाहिए. That is why your company should be correct. अच्छा, कितने लोग अपने घर में जब वचन सुन के जाते हैं उसी घर में जाते हैं, तो बजाय उस घर में जाके अपने घर की वातावरण को बदलने के बजाय, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने घर में जाते हो तो आपके पास क्षमता है. आपने ये वचन लिया, क्या वचन लिया यहां से? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ा कार्य करेगा. ओके, So how many of you all, when you all go home, when you all go back to the same environment that you go back, so how many of you all take this word, so then by faith coming by hearing, how many of you all take this word एंड देन गो टू योर हाउस, आप अपने घर जाते हो उसके बाद, and then go to your house after that, और इस वचन को लेके अपने घर में बोलते हो. and then you take this word and speak it into your house. चलिए एक सिचुएशन लेते हैं. Let's take a situation. सिचुएशन ये है कि आपको अपने लिए कुछ पैसों की जरूरत है, Okay, let's assume the situation to be this, that you need a certain amount of money for yourself, और आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है. and no one is there to help you. आप चर्च में आए हो, डिस्करेज थे, You came to church and you were discouraged, और आपको वर्ड मिला, and you got the word, परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें किसी चीज की घटी ना होगी. the Lord is your shepherd and you will not want anything. और आपने ये वर्ड लिया. And you took this word. चर्च में आपको ऐसा लगने लगा कि अब खुदा सब कुछ कर देगा. And in church you thought that God is going to do everything. पर जैसे ही आप घर गए, But as soon as you went home, आपके घर का एटमॉस्फेयर पूरा नेगेटिव था. the entire atmosphere of your house was negative. तुरंत बगल से एक आदमी आया, Immediately someone came अरे भाई तुम्हारा पैसा देना था, तुमने पैसा नहीं दिया अभी तक. and said, oh, you had to give some money, you haven't given it yet. और आप एकदम से डर गए. And you were shaken up all of a sudden. और तुरंत वहां पर एक मैसेज आया, And immediately a message came, और मैसेज में आपका बैंक अकाउंट दिखाया जिसमें बहुत कम पैसा है. and the message showed your bank balance, which was very less. आप फिर से डर गए. And you got afraid again. उसके बाद कोई और आया, After that, someone else came. अरे भाई अभी आपका बिजली का पैसा देना है, पानी का पैसा देना है, स्कूल की फीस देनी है, अभी तक दिया नहीं है आपने, इतनी देर हो गई है, लेट हो गया है. And they said your electricity bill has to be paid, your water bill has to be paid, your school fees have to be paid. It's been so long. When are you going to do it? तो आपने वर्ड तो रिसीव किया था You received the word कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. that the Lord is my shepherd, I shall not want. पर जब आप अपने घर में गए हो, Then when you went into your house, तो आपने ये सारी नेगेटिव चीजें देखी, you saw all these negative things, और आपके मुंह से क्या निकला? and what came out of your mouth? कोई फायदा नहीं है चर्च में जाने का. There's no use of going to church. क्या है यहाँ पर, मैं कहां से लाके दूं? What's the use? Where am I going to get this money from? तुरंत इस नेगेटिव फेथ ने आपके पॉजिटिव फेथ को जो चर्च से मिला था खा लिया. Immediately, this negative faith ate up the positive faith that you got from church. समझ में आ गया? Did you understand this? आपको क्या करना चाहिए था? What should you have done? जब आपको ये वर्ड मिला था, When you received this word, you आपको घर जाना चाहिए था, should have gone home, और जब आपके पास कोई पैसा मांगने के लिए आया था, and whenever someone came to ask money, आपको बोलना चाहिए था, you should have said, चिंता मत करिए, मैं आपके सारे पैसे को दे दूंगा, मेरा खुदा मुझे प्रोवाइड करेगा. don't worry, I will give you all the money that I owe you, my God will provide for me. आपने बैंक बैलेंस देखा, You saw the bank balance, नेगेटिव था, it was negative, और आपको बोलना चाहिए, and you should have said, प्रभु यीशु के नाम में in the name of Jesus, मैं जो देख रहा हूं उस पे विश्वास नहीं करता हूं, I do not believe what I see, मैं उस पे विश्वास करता हूं but I believe on that, जो मैंने नहीं देखा है. on the things I have not seen. क्योंकि जो विश्वास से चलता Because है who walks by faith, वो देखने वाली चीजों पे he नहीं, doesn't believe on the things that he sees, अनदेखी चीजों पे विश्वास करता है. but he believes on the things that he cannot see. और अचानक से आपका घर का एटमॉस्फेयर बदल And जाएगा. all of a sudden, the
atmosphere in your house will क्योंकि change. विश्वास देखने वाली चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए, Because your faith should not be on the things that can be seen, अनदेखी चीजों पे होना be on चाहिए, the things that cannot be seen. और ये विश्वास होता है, And that is faith. और खुदावंद आपके लिए कर देगा। And God will do it for you. एक दिन की बात है, One day, मेरे बच्चे को दूध की जरूरत थी my son needed some milk और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। and I had no money for it. मैं एक दुकान पे गया I went to one shop. और जब मैं उस दुकान पे गया, मैं दुकान के पास से निकला When I passed by that तो shop, मेरी पत्नी ने बोला मार्क के लिए दूध ले लो, my wife said, let's pick up some milk for Mark. तो मैं आगे बढ़ गया So I went forward और थोड़ा टाइम निकल गया, 2-3 घंटा। and a couple of hours passed by. फिर हम मेडिकल शॉप के पास से निकले, Then we passed by the medical store once फिर जब हम again. मेडिकल शॉप के पास से निकले, Then we passed by the medical store. फिर उसके बाद हमारी पत्नी ने बोला दूध ले लो। And then again my wife said, please pick up some milk. ऐसा करते करते शाम हो गई, And in the same way, it became evening. शाम हो गई। It was evening. फिर शाम को मेरी पत्नी ने बोला And in the evening, my wife said, क्या दूध का पैसा नहीं है? do we not have money for milk? मैंने कुछ नहीं बोला, I didn't say anything. मैं चुपचाप अपनी छत पे चला गया Quietly, I went up to my roof. और मैंने खुदा से बोला, And I said to God, खुदा तूने मुझसे कहा था God, you had said to me कि तू मेरे हाथ को कभी किसी के आगे नहीं बढ़ना देगा। that you will never let my hand be spread out in front of anyone. आज मेरे बच्चे के दूध पिलाने के लिए मेरे पास 250 रुपए नहीं है Today, I don't have 250 rupees to feed my son some milk. और सुबह से मेरी पत्नी मुझसे बोल रही है बच्चे के लिए दूध चाहिए है। And since morning, my wife has been telling me that we need milk at home. मेरे पास 250 रुपए का दूध का डिब्बा खरीदने का पैसा नहीं है I don't have money to purchase a box of milk for और 250 मैंने बोला rupees. खुदा तू सामर्थी खुदा है, And I said, God, you are a powerful तू God. सब कुछ करने में सक्षम है, You are capable of doing everything. मैं तेरा सेवक हूँ, I am your servant. तू मेरे को नीचे नहीं झुकने देगा। You will not let me be put down. मेरे प्रभु ने मुझसे बोला And my God told me, जा और बैंक बैलेंस चेक कर। go and check your bank मैं balance. नीचे गया, I went अपना downstairs, फोन निकाला, I took out my phone, देखा वहां 15,000 रुपए। and I saw that there were 15,000 मैंने rupees. बोला पैसा कहाँ से आया? And I said, where did this money come from? एकदम पवित्र आत्मा ने बोला अपनी बहन को कॉल कर। Immediately the Holy Spirit said, call up your sister. मैंने अपनी बहन को कॉल किया, I called my sister. मैंने बोला मेरे बैंक में 15,000 रुपए हैं, किसने डाले हैं? And I said, there are 15,000 rupees in my bank. Who put them? देखिए जब पवित्र आत्मा गाइड करता है तो वो बिल्कुल क्लियरली गाइड करता है। And see, when the Holy Spirit guides you, He guides you in a very clear तो way. मेरी बहन ने बोला मैं नहीं डाला है। And my sister said, I have put that money. मैंने बोला तू तो डाल नहीं सकती, And I said that you cannot put that money. तूने कैसे डाल दिया? How did you put it? बोला ना मैंने नहीं डाले हैं, She said, I have not put it. तू तो अपनी नौकरी छोड़ के चला गया था You left your job and you went away 2 साल पहले 2 years ago. और तूने पैसा वहां से नहीं लिया था। And you didn't take the money from there. आज के दिन Today, उस कंपनी ने that company मुझे बुलाया, called me. बोला आपके भाई का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, And they said, your brother's money is still with us. प्लीज ले लीजिए, Please take it. HR वालों पे कहीं केस ना हो जाए, There's no case filed on the HR. आप ले जाइए और उनको पैसा दे दीजिए। Take this money and give it to और him. उनने बोला तुरंत डिपॉजिट करके हमें रिसिप्ट दीजिएगा। And they said, immediately deposit this money and give us a receipt. 2 साल बाद 2 years later, जो कंपनी मैं छोड़ के आ गया था, company that I left, जहां से मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिया था, where I hadn't taken the full and final settlement, उन्होंने वो पैसा उस दिन दिया they sent the money on that जिस day. दिन मेरे पास बच्चे के 250 रुपए नहीं थे। I didn't have 250 rupees for my son. खुदावंद आपके लिए सब बदल सकता The है। Lord can change everything for you. मिरेकल वर्किंग गॉड है। He is a miracle working कम ऑन, God. मिरेकल वर्किंग गॉड Miracle है। working God. हालेलुया, तालियां बजा के धन्यवाद है कि He is a miracle working God। Clap your hands because He's a miracle working God. आपके लिए मिरेकल कर सकता है, He can do a miracle for you. आज कर सकता Do है, it today. अभी कर सकता You can do है, it right now. पर क्या आप उसके वचन को सुन के विश्वास बढ़ाओगे But will you listen to His word and grow your faith? या खराब चीजें देख के अपने विश्वास के को मार डालोगे? Or will you see the negative things around you and kill your faith? जब आप किसी नकारात्मक चीज को देख के सोचते रहते हो, आप धीरे धीरे करके विश्वास को मारते रहते हो। When you keep looking at the negative things around you and keep thinking about them, you slowly kill your faith. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल For example, आपको जॉब नहीं मिल रही है, you aren't getting a job. अब आप सोच रहे हो And now you're thinking, घर का कैसा होएगा, how will things get done at home? पैसा कहां से आएगा, Where will the money come from? मेरे पास तो नौकरी नहीं है। I don't even have a job. अब आप जितनी नेगेटिव चीजें होती है सोचते रहते हो And all the negative things, you keep thinking them. और उनको गहराई से सोचते रहते हो, And you think of them very deeply. फिर आप सोचने लगते हो शायद मैं ही लायक नहीं हूं, And then you think and say, maybe I am not worthy. मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है,
there is no use of my life. आप भी चर्च से अच्छी बात सुन के गए हो, And right now you heard something good from the church. पर आपने क्या किया? But what did you do? बजाय उन बातों को जो आपने चर्च से रिसीव करी थी उनको दिल में रख के ग्रो करें, Instead of keeping all those things that you heard in the church, keeping them in your heart and growing, आप क्या कर रहे थे? what were you doing? आपने इस बीज को कैसे दबा दिया? How did you oppress the seed? ओ मेरे पास कुछ नहीं है, Oh, I don't have anything. मैं किसी लायक नहीं I'm हूँ, not worth anything. मेरे पास नौकरी नहीं I है, don't have a job. मैं लोगों को क्या कहूंगा, What will I tell पैसा people? कहाँ से आएगा? Where will the money come from? और आपने इन गलत बातों को, नकारात्मक बातों को सोच सोच के इतना बड़ा बना दिया कि परमेश्वर का बीज दब के मर गया. And you took the negative things and you enlarged them and magnified them so much that the seed of God was, it looked like it was nothing in front of it. It killed it. It killed it. कितनी नर्सेज हैं? हाथ उठाएं How many nurses over here? Please raise your hands. जो पढ़ाई कर रही हैं. Who are studying right now? ओके, हाथ नीचे बेटा. Okay, put your hands down. बहुत मुश्किल है फिजियोलॉजी, Physiology is very बहुत difficult. मुश्किल है फिजियोलॉजी, It's very difficult. बहुत मुश्किल है. It's very difficult. आइयो मैं तो फेल होने वाला हूँ. Oh, I'm gonna fail. Who said? किसने कहा? किसने कहा? Who said so? किसी ने नहीं. Nobody said so. आपने खुद अपने मुंह से अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लिया. But you decided your future with your own words. अभी फिजियोलॉजी की क्लास नहीं हुई है, Physiology class has not happened yet, हाथ पैर यूं कांप रहे हैं. and your hands and feet are shivering in such a way. जितनी नर्सेज हैं, मैं आपसे एक सेकंड के लिए बात करूंगा. मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हिंदी मीडियम के साउथ इंडिया में इंग्लिश मीडियम में नर्सिंग पढ़ने के लिए आया हूं. For all the nurses over here, I was from an arts background, Hindi medium, and then came to South India to an English-speaking college, nursing college. और वहां मुझे फिजियोलॉजी पढ़नी थी. And over there, I had to study physiology. क्या आसान है? Is it easy? क्या आर्ट्स का स्टूडेंट फिजियोलॉजी पढ़ सकता है? Can an arts student learn physiology? वो भी क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अंग्रेजी में फिजियोलॉजी पढ़ सकता है? That too, a student who has learned in Hindi medium learn physiology in English? मेरी क्लास में 70 स्टूडेंट्स थे. There were 70 students in my class. मैं अकेला बंदा हिंदी मीडियम आर्ट्स से आया था. I was the only person from arts, and that too from Hindi medium. और पूरी क्लास में 69 स्टूडेंट्स जो थे इंग्लिश मीडियम से आए थे और सबके सब साइंस बैकग्राउंड से आए थे. And all the remaining 69 students had come from an English medium background and from a science background. बट जब मैं क्लास में बैठता था, But when I would sit in the class, नंबर 1 जो चीज मैंने करी, the number one thing that I did, मैं टीचर की नाक के नीचे बैठता I sat right under the nose of the teacher क्योंकि मुझे सुनना था. because I had to listen to what she was saying. और जब मैं अपनी क्लास में गया And when I went to my class, तो मैं दुआ करके गया. I prayed and I went. मैंने बोला खुदा बाप मुझे इसकी ABCD नहीं मालूम है, And God, I said, God, I don't know the ABCD of मुझे this. अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, I do not know English at all. पर मैं तेरा बेटा हूं But I am your son. और तू मुझे दिमाग दे सकता है, And you can give me the तू wisdom. मुझे बुद्धि दे You सकता can है, give me the तू wisdom. मुझे दिल दे सकता You है. can give me the heart. जब मैं पढ़ूं When I study, मेरा दिमाग खोल देना. open my mind. जब टीचर पढ़ाएं When the teacher एक teaches, एक वर्ड मेरे दिल पे लिख जाए. every word will be ingrained in my और heart. जैसे दुआ करी And the way I prayed, और जैसे दिमाग बनाया and the way I made up my और mind, जैसे जाके पढ़ा, and the way I studied, खुदा ने एग्जैक्टली वैसे किया. God did exactly the I same. became the topper of the college, 88% distinction in physiology. I became the topper of the college with 88% and distinction in physiology. सब स्टूडेंट जिस दिन एग्जाम था फिजियोलॉजी का, किताबें लेके बस में पढ़ रहे हैं. All the students on the day of the physiology exam were sitting in the bus and reading the book. They're like, मैं अपना हॉल टिकट जेब में रख के एक स्केल, एक पेंसिल, एक पेन, जेब में रबर और शार्पनर लेके घूम रहा.
So I took my hall ticket in my pocket, one pen, one pencil, one ruler, and one eraser in my pocket, and I was just एक calmly किताब नहीं walking लेके around. गया मैं अपने साथ। Not one book was with me. और हमारे यहाँ पर मणिपुर से कुछ लड़कियां थी। And there were some girls from Manipur with us. भैया तू क्या यहाँ पर घूमने के लिए आया है क्या? I said, Ayo, you have come to roam around over here, or what? मैंने बोला मैं घूमने के लिए नहीं आया हूँ, I said, मुझे "No." जो पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे दिमाग में सब है। And I said, no, I've not come here to roam around. Whatever I had to read, it's all right here in my mind. There was zero fear. कोई डर नहीं था. 3 घंटे का पेपर मैंने 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया। I completed a 3-hour paper in 2.5 hours. And I was the topper. और मैं टॉपर था. Same goes with maths, The same applies to math as well. psychology, Psychology, history, geography, history, geography. whatever course you are in. जो भी कोर्स आप हो. Multinational companies, If you are in an MNC, आप किसी बड़े प्रोसेस के अंदर है, if you are in a big process, और बोले कैसे होगा? and you say, how will this happen? अबे इतना दे देते हैं काम, They give us so much work. इतना दे देते हैं काम, So much work. इतना दे देते हैं। So much work. अपने मुंह से अपनी कबर खोद के उसी में गड़े जा रहे हैं। And you dug your own grave with your own mouth and you went and slept in it. Come on, say I can do it. बोलिए मैं कर सकता हूँ. मैं कर लूंगा I will do it. और मैं जीतूंगा And I will win. और इन सबसे ऊपर निकलूंगा। And I will be on the top. इतना बढ़िया करूंगा I'll do so well कि मेरा नाम सबसे ऊपर होएगा। that my name will be right on the top. आप अपने मुंह के शब्दों से एटमॉस्फेयर बदल दीजिए पूरे जगह You का। can change the atmosphere of the room by your words. मेरे घर के अंदर नेगेटिव बात करना अलाउड नहीं है। In my house, it is forbidden to speak negative things. आप बोल नहीं सकते हो मेरे सामने, You just cannot say it in front of me. क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो उसकी क्या सामर्थ्य है। Because I know when you speak the word of God, the kind of power that it और carries. मुझे यह भी मालूम है And I also know जब आप खराब वचन बोलते हो उसकी क्या सामर्थ्य है। when you speak negative words, what power it holds. 2024 2024, इस दिसंबर को in this December, 4 PM 30 दिसंबर को 4 p.m., 30th December, मेरे इस शहर के अंदर 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे। and I will complete 16 years in this city. मैं अपने बेटे के साथ कल रात में बैठा हुआ था। I was sitting with my son last evening, मैंने बोला बेटा and I said, son, 16 साल पहले तेरा डैडी इस शहर में आया था। your father came into this city 16 years ago. 1:30 बजे यशवंतपुर स्टेशन पे कैंटोनमेंट स्टेशन पे उतरा। At 1:30 p.m., we got off at Cantonment Station. 2:30 बजे तेरे पापा को एक अंकल खाना खिलाने के लिए ले गए। At 2:30 p.m., an uncle took your father and gave us some food. फिर हम लोग 4:30 बजे अपने घर पहुंचे। And then at 4:30, we reached our home. जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, When I opened the door of my house, 30th December 2008 4 PM 30th December 2008, 4 बजे. मेरे पास 2 डोसे और 1 पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं था। Apart from 2 dosas and a bottle of water, I had nothing else. मुझे ये तक नहीं मालूम था कि चद्दर कहां से आएगी कि मैं अपने बच्चे और पत्नी को लिटा सकूं। I had no idea about where I would even get a bed sheet so that I could, make my wife and son sleep. मेरी पत्नी ने मुझे देखा My wife saw me, और मैंने उसको देखा। I saw her. मार्क हमारे बीच में 4 महीने का बच्चा Mark, a 4-month-old और हम child, दोनों ने एक दूसरे को चिपटा लिया and we hugged each और other हम लोग फूट फूट के रोए। and we wept. मैंने बोला खुदा बाप And I said, God, ठंडा इतना है, it's so cold. ना चद्दर है, There's no bed sheet, ना खाना है, no food, ना पानी है, no water. मैं कैसे अपने परिवार को आगे लेके जाऊंगा। How will I take my family forward? पर मेरे पास उसका वचन था, But I had His word. उसका वचन था I had His word. और उस वचन की वजह से And because of that word, हमारी मकान मालकिन ने कॉल किया, our landlady called us बोलते मेरे नीचे वाले फ्लैट में चले and she जाइए said, go to the flat और वहां downstairs. सारे चीज रखा हुआ है, And everything is kept over there. वहां पर बेड है, There's a bed, राशन है, there's food, पानी है, there's water. आप उन सब चीजों को इस्तेमाल कर You सकते can हैं। use all of these things. और खुदा ने मेरे जीवन को वहां से स्टार्ट किया। And that's where God started my life from. टुडे Aj. मेरे जीवन को परमेश्वर हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत बना दिया Today, है। God is using my life as a source of blessing for thousands and millions. मेरे पास क्या था? What did I have? वर्ड। The word. आप देखो अपने लिए जितना नेगेटिव बोलना मांगते हो बोल लो,
Speak as much negative as you want for yourself. पूरी दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, No one in the world will make a difference to. पर आप अपने को नेगेटिव बोल बोल के अपनी लाइफ बर्बाद करते हो। But by speaking negatively continuously, you ruin your own life. आप अपने कमरे में जाओ, Go to your room, फूट फूट के रो, weep जितना रोना रो लो, as much as you want to. जितना खुदा को कर्ज करना कर लो, Curse God as much as you want to. पर एक चीज नहीं बदलेगी। But one thing won't change. पर आप अपने कमरे में जाओ, But go to your room, खुदा के सामने रो weep in front of और God, बोल दे मेरे लिए सब बदल दे। and say, God, change everything. दुनिया For me. बदल जाएगी, झुक जाएगी The आपके। world will change and it will bow down before you. बेटा कुछ नहीं बदलेगा लाइफ में फालतू रोने से, पर खुदा के सामने अगर रोएगा ना मेरा बच्चा, खुदा सब बदल देगा तेरे लिए। My child, nothing will change by crying and weeping in a futile way. But if you weep in front of God, He will change it all. दुनिया से हाथ फैला फैला के मांगोगे, बेटा कभी कुछ नहीं देगी। If you spread out your hands in front of the world and ask them, they won't give you anything. खुदा से एक बार मांगोगे, Ask God once, जहान ला के तुम्हारे कदमों पे रख देगा। He will get the entire universe and keep it at your feet. डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है। There's no need to be discouraged. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है, We serve such a God who is a living God, और वो हमारे लिए सब पूरा करता है। and He does everything for us. सो नंबर वन चीज, The number one thing, चर्च में आके वर्ड सुनो, come to church and hear the word. सुनो, Hear the word. सुनने के लिए आओ। Come to the church to hear the word. जब आप सुनते हो, When you listen to the सिर्फ word, सुनने से बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं। just by hearing the word, major miracles happen. ब्यूटीफुल एग्जांपल दिखाता हूँ। I'll show you a beautiful example. एक्ट्स चैप्टर 14 Acts chapter 14, वर्स 8 to 10 पढ़ो, 8 to 10. पढ़िए। Let's Look read at this. this. वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. कितने लोगों को समझ में आ गया? How many people understood ये this? पैसेज समझ में आया? Did you understand this passage? ओके, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? Whom are we reading about? एक लंगड़े के बारे में। We're reading about a cripple. ओके, कब से लंगड़ा था? Since when was he crippled? माँ के गर्भ से लंगड़ा था। He was crippled from his mother's womb. नाउ यू टेल मी कि क्या ऐसा व्यक्ति कभी चल सकता है? Now tell me, can a person like this ever walk? यस और नो? हाँ या ना? इम्पॉसिबल। It's impossible. ओके, लेट्स गो फर्दर। आगे चलते हैं. वो पौलुस को बातें करते, पढ़िए क्या लिखा है? Read what it reads. What it says. The same heard Paul speak. वो क्या कर रहा था? What was he doing? कौन बात कर रहा था? Who was पौलुस speaking? बात कर रहा था। बात समझ में नहीं, पौलुस क्या कर रहा था? बात कर रहा, और ये क्या कर रहा था? अच्छा, कई बार हम लोग बात करते हैं, अगला सुनता नहीं है। Paul was speaking and he was listening. A lot of times we speak and the person in front of us does not listen to us. मेरे घर में मैंने एक रूल बना रखा है, I've made a rule in my house. जब मैं बात करता हूं, When I speak, तो जब मैं बात करता हूं मुझे पूरा टेंशन चाहिए होता है। when I speak, I want your complete attention. आप मुझसे बात करते समय इधर कुछ कर रहे हो, इधर कुछ कर रहे हो, थोड़ा इधर देख रहे हो, ये इंसल्ट होती है। When I'm speaking to you, you're doing something here, you're doing something here, that's an insult. ठीक उसी तरीके से आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हो, In the same way, when you come to hear the word of God, आप इधर देख रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, उधर ध्यान दे रहे हो, उधर ध्यान दे रहे हो, दिस इज एन इंसल्ट। you're focusing on a lot of things, you're playing with children, this is an insult. आपने देखा ना चर्च में जैसे कोई एक बच्चा घूम रहा होता है, 10 लोग उसी को देख रहे होते हैं। You must have seen when there's a child roaming around in the church, 10 people will keep looking at him. देखा आपने? Have you seen this? या कोई और कुछ कर रहा होता है, आप उस पर ध्यान दे रहे होते हो। And someone else is doing something and you know, focus is over there. कोई अचानक से पवित्र आत्मा में भर जाएगा, जोर से चिल्लाने लगेगा, सब उसी को देख रहे हैं। Someone will get filled with the Holy Spirit and start screaming out, everyone will start looking at him. आपको मालूम नहीं रहता, पर तुरंत शैतान आपकी कंसंट्रेशन को हटा देता है। You don't understand, but immediately Satan removes your concentration. आपको फोकस रहना चाहिए, You should be focused. आपका ध्यान सिर्फ खुदा की तरफ रहना चाहिए। Your focus should only be on God. अब देखिएगा, जब फोकस खुदा की बातों की तरफ रहता है When your focus is on the words of और God टोटल अटेंशन उस पर रहता है, and your total attention is on it, आपका मिरेकल होने ही वाला होता है। your miracle will happen. पौलुस की बातें, वो पौलुस को बातें करते, इसका मतलब ये है the same heard Paul speak, all right? Right. Now the thing is, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Okay, ध्यान से सुनना बेटा। पौलुस बातें कर रहा है, Paul is speaking. जनरल बात कर रहा है सबसे, He's speaking generally to everyone. इससे नहीं बात कर रहा था। Wow, but he wasn't speaking to him.
पर ये ऐसे सुन रहा था But he was listening to him in such a way एज ए पॉलुस इससे बात कर रहा है. that Paul was speaking to him. अब मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, I'm talking to everyone. किसी एक से नहीं बात कर रहा हूं. I'm not talking to one पर person. आपको वर्ड कैसे सुनना चाहिए? But how should you listen to the word? ऐसे सुनना चाहिए था, भैया मुझसे बात कर रहे थे. You खुदा पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है. God is looking towards the entire world. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं But there are some people जो खुदा को ऐसे देख रहे होते हैं, who look at God like this. उसके वचन पे ऐसा चलना मांगते हैं They want to walk on His word in such a way कि खुदा पूरी दुनिया को यूं देख रहा हुआ जा रहा होता है, देखता हुआ जा रहा होता है, that God may be looking at the whole world like और अचानक this. से वो तुम्हारी तरफ देखने लगता All of a sudden He looks at you. है. ऐसे सुनो कि खुदा का अटेंशन तुम्हारी तरफ आ जाए. Listen in such a way that God gives His attention to you. इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा Who steadfastly beholding Him, कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है. and perceiving that he had the faith to be healed. दुनिया के स्टैंडर्ड से कोई जो मां के गर्भ से लंगड़ा हुआ है, उसे ये सोचने का भी हक नहीं है कि वो चल सकता है. According to the standards of the world, somebody who is crippled by birth does not even have the authority to think about this. पर जब ये पौलुस को सुन रहा था, But when he was listening to Paul, वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है दिमाग और दिल में, wow, the thing that doesn't exist in the heart or the mind, पौलुस के वचनों ने उसे जाके वहां बो दिया. Paul took his words and sowed them there. और सिर्फ बो ही नहीं दिया, And not only did he sow them, वो उसी समय फल के रूप में उग पड़ा. in the same time it came out with fruit. कुछ फसल ऐसी होती है Some fields are such जो कल नहीं फल लेके आएगी, that they won't bring fruit tomorrow. इंस्टेंटली फल लेके They आएगी. bring fruit instantly. आप में से बहुत से लोग A lot of you अपने फल को do your fruit. इस मीटिंग के खत्म होने से पहले पा सकते हो. You can get it before this meeting gets over. वो जो इम्पॉसिबल है, The thing that seems impossible, परमेश्वर के वचन के बीज ने the seed of God, उसको ऐसा उगाया the seed of words God grew it in such a कि way वो जो हो नहीं सकता था, that what could not have happened उसी समय हो गया. happened at that instant. कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा लगता है हो नहीं सकती है? What is that thing in your life that you think that cannot happen? जो दुनिया के स्टैंडर्ड से नहीं हो सकती That है, cannot happen by the standards of the world. वो परमेश्वर का वचन में आपके अंदर बो सकता है. That the word of God can sow in your life. जो हो नहीं सकता है, That cannot happen. परमेश्वर का वचन उसे बो सकता The है. word of God can sow it. बिना किसी आदमी के मरियम बच्चा नहीं जन सकती थी, Without knowing a man, Mary could not have given birth to a child. पर उसने विश्वास किया. But she had Oh my faith, goodness. ना तो बल से, nor by strength, ना तो शक्ति से, nor by might, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा संभव है. but it's possible through the word of God. जो इंसान नहीं कर सकता, What people cannot do, वो परमेश्वर का वचन आपके लिए कर सकता the है. word of God can do that for you. Oh my goodness. मेरा पूरा परिवार गांव में था. My entire family was in the village On 25th, 26th. on the 25th and 26th. आज भी गांव में गोबर से जमीन लीपी जाती है. Even today in the village, cow dung is taken and it covers up the land. मैं वहां से निकला. I came out from there. किसी ने नहीं सोचा था No one would have thought कि लंदन अमेरिका घूम रहा हूंगा. that I would roam London and the US. जो नहीं था,
What wasn't there, वो हो गया, that happened. क्योंकि मैंने वचन रिसीव किया. Because I received the word. वर्ड जब रिसीव When करोगे, you receive the word, इम्पॉसिबल पॉसिबल होने the लगेगा. impossible starts becoming तुम में possible. से बहुत से लोगों के जीवन में आज से वो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं. In a lot of your lives, those things can start being possible from today. तुम गरीबी में पैदा हुए होगे, पर गरीबी के लिए पैदा नहीं हुए हो. You may have been born in poverty, but you have not been born for poverty. आप पैदा हुए हो बड़ी चीजों के लिए. You have been born for greater things. जो नहीं है What's not there, उसको आज पैदा होने दो, let it take birth today वचन सुनने के द्वारा. by hearing the word. बेटा सब बदल जाएगा, My child, everything will change. सब बदल जाएगा बेटा. Everything will change. एक एक चीज घर की बदल जाएगी. Each and everything at home will change. पैसे की परेशानी छोड़ के चली जाएगी. Financial troubles will leave your house अकेलापन and go. छोड़ के चला जाएगा. Loneliness will leave you and go. जैसी आई है वैसी नहीं जाएगी. How मेरा you've बच्चा. come, you won't go back the God same will way. change everything for you. परमेश्वर सब चेंज कर देगा. Believe on His word. उसके वचनों पर विश्वास वो करे. तुझे उठा के इतना बड़ा कर देगा He will lift you up and कि make तू you so अपने big पूरे घर को संभाल पाएगी. that you will be able to take care of God your entire will make you household. the top of the top. परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा बनाएगा. जब पौलुस बात कर रहा था, When Paul was speaking, वो लड़का ऐसे सुन रहा था कि उससे बात हो रही है. that boy was speaking in such a और listening उसको way that was being ऐसा spoken to him. विश्वास था And he had such faith कि ये मेरे लिए हो जाएगा. that this will happen for me. जब वो पैदा हुआ When he was born, तो उसे ये मालूम नहीं था पैर होते क्या है. he didn't know what feet were. उसे मालूम नहीं था चलना होता क्या He है. didn't know what it was like to walk. डेफिनेशन नहीं थी, He didn't have the definition. रेफरेंस नहीं था. He had no जिन reference. चीजों की डेफिनेशन नहीं है आपके पास, When the things that you don't have the definition जिन to, चीजों का रेफरेंस नहीं है आपके the पास, things that you don't have the reference to, जो आपने देखी नहीं the है, things that you haven't seen, परमेश्वर आपके लिए वो कर देगा. God will do that for जो you. आंखों ने ना देखी हो, Things that eyes haven't जो seen, कानों ने ना सुनी and हो, ears haven't heard, जो किसी के चित्त पे ना जड़ी हो, people haven't even had on their मेरा mind. आसमान का खुदा मेरे लिए वो कर सकता है. God of heaven can do it for me. वचन को सुनो. Listen to the word. Next verse. 10th. Look at this. तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, Then Paul said with a loud voice, अपने पांव के बल Stand upright on thy feet. सीधा खड़ा हो. Stand upright. कभी नहीं खड़ा हुआ था ये. He had never stood in his इसे life. मालूम नहीं था खड़ा होना क्या होता है. He didn't know what it was like to stand. रेवलेशन है यहाँ पर. There's a revelation here. जो अपने पांव पे आज तक नहीं खड़ा हुआ है, The people who haven't stood on their वो feet ऐसा सीधा खड़ा होगा he'll stand upright कि पूरी today. दुनिया देखने लगेगी. That the whole world will see. पूरी दुनिया देखने The whole लगेगी. world will see. अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो. Stand upright on thy feet. सुनिएगा, Listen to this. उसे तो सिर्फ खड़ा होने के लिए कहा था, He was just asked to stand. पर इस बंदे का रिसीव करने का लेवल अलग था. But look at the नहीं बने हो. brothers, you're not made for fear. ये आपको नीचे नहीं कर पाएंगे आपकी नौकरियों में. They will not be able to put you down in your job. आप उछल कर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. You will leap and go to the next आप level. नेक्स्ट लेवल पे उछल के जाओगे. You will leap and go to the next level. आपका सिंगल प्रमोशन नहीं आएगा. You won't get a single promotion. आपको उछल के डबल और ट्रिपल प्रमोशन आ You जाएगा. will leap and get a double and triple promotion. आज वर्ड को सुन लो. Listen to the word today. सुन लो. Listen to the word. सुन लो. Listen to it. रिसीव कर लो. Receive it. विश्वास कर लो. Have faith. ऐसा विश्वास करो Have such कि faith. खुदा की आंखें रुक जाए तुम्हारे ऊपर. The eyes of God stay रुक जाए upon तुम्हारे you. ऊपर. Let their wait upon रुक you. जाए तुम्हारे Let their ऊपर. wait upon you. रुक जाए तुम्हारे Let their wait ऊपर. upon और you. खुदा सब चेंज कर दे तुम्हारे God लिए. changes आज everything बोल for दो मैं you. विश्वास करता हूँ. And I believe today. Today is going to be a day of great change. Hallelujah. आज एक बड़े बदलाव का दिन होगा. Hallelujah. सुनकर Listen. This is so powerful. ये कितना सामर्थ्य है. दूसरा पॉइंट है समझकर. The second point is understand the word. समझकर. By understanding it. इस वर्ड को जब आप गहरे से पढ़ोगे, When you read this word deeply, क्योंकि वचन में लिखा है जो मेरे वचन को सुनकर समझता है. because the word says that he who hears my word and understands it,
वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है। that he brings forth fruit 30-fold, 60-fold, and 100-fold. समझने का मतलब मालूम है क्या You know है? what is the meaning to understand? इब्रानियों में इसका मतलब मालूम, ग्रीक में इसका मतलब मालूम है क्या? यूनानी भाषा में Do you know what is the meaning in Greek? इसका मतलब है वचन को सुनकर अपने जीवन में कार्य में लाने की क्षमता। It means to understand the word and to give it the ability to work in your life. सुनने का मतलब ये नहीं हुआ, समझने का मतलब ये नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ हाँ नहीं, हाँ क्या होता है? Understanding doesn't mean, did you understand it? Yes. What does yes mean? क्या आप इस वर्ड को लेके Are you taking this word उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना जानते हो? Do you know how to apply it in your life? समझने का सीधा अर्थ है शिक्षाओं को अपने जीवन में एक साथ लाने की क्षमता। Understanding simply means the ability to put teachings together in your life. हमें से बहुत से लोग सुन रहे हैं, A lot of us listen, एक्साइटेड भी हो रहे हैं, are getting excited as well. पर इस मीटिंग के बाद सच बता रहा हूं, बहुत से लोग ऐसे ही दरवाजे से बाहर निकलेंगे एंड सेम। And truly, I tell you, after this meeting gets over, a lot of y'all will go out of the door and the same will happen. पर मैं आज ये नहीं चाहता हूं कि होए। But I don't want this to happen today. आज मैं चाहता हूं कि आपने जो वचन सुना है Today, I want that the word that you have heard, उसको अपने जीवन के अंदर लागू करने की क्षमता को पैदा कर दें। that you get the ability to make this word operate in your life. बहुत से लोग चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वापस जाके शैतान से फिर लड़ें, फिर मार खा के नेक्स्ट संडे वापस आएं। A lot of people come to church so that they can hear the word and then after that they can go and fight with Satan and then come back again. पास्टर जी इस हफ्ते में शैतान ने मुझे बहुत मारा है। Pastor, Satan has beaten me really bad this week. और कुछ पास्टर्स होते भी हैं बड़े डिप्लोमेटिक। And there are some pastors who are very diplomatic as आओ well. आओ आओ, हम तुम्हें सहलाते हैं। कहाँ कहाँ दर्द है तुम्हारे? मूव लेके आओ, लगा दें। Oh, don't worry, come here, no matter where it's paining, I'll treat you, I'll put move on it. थोड़ा सा आइस पैक ले आओ, How about some ice pack, get some of that. हीट पैड ले आओ, Get a heat pad. यहाँ बहुत लगी है। There's a lot of pain over here. नहीं, No, परमेश्वर चाहता है God wants कि आप ऐसी क्षमता डेवलप करो that you develop such an ability जब आप यहाँ से कदम बाहर निकालो, that when you take your foot outside this शैतान place, को लगे कि ये कौन दानव आ गया। Satan feels, who is this giant that has come before me? हन्ना के लिए लिखा गया है It was written for Hannah कि जब उसको एली ने वर्ड दिया, that when Eli gave her the word, बेटा प्लीज पुट दैट वर्स फॉर मी, दिस इज द लास्ट वर्स, 1 Samuel chapter 1:17. Look at this, the response. Ready? This is going to be the last one. We're done, almost done. ये देखिए, see the response. ये last verse है. हन्ना दुआ कर रही थी अपने बच्चे को लेने के लिए। बच्चा इसके पास नहीं था, सालों से बच्चा नहीं था। Do you know that story? हन्ना बैरन थी, बांझ थी, बच्चा नहीं था, पर इसको वर्ड मिला। Hannah was barren from a lot of years, but she received the word. ठीक है, वर्ड क्या मिला? एली ने कहा। What word did she receive? देखिए, Eli said, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। Then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. अब इसको नहीं मालूम है क्या चाहिए, And now he doesn't know what she wants. पर एली को ये मालूम है इसे कुछ चाहिए। But Eli knows that she wants something. पूरी दुनिया को शायद नहीं मालूम है तुम्हारी क्या जरूरत है। The whole world may not know what your need is. किसी को जानने की जरूरत नहीं, खुदा को मालूम है। Nobody needs to know, your God knows. कम ऑन, कितने लोग कहेंगे मेरे खुदा को मेरी जरूरत मालूम है। How many people will say that my God knows my needs? एली ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, जा चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे।
And Eli just said, Go, God will give you whatever is the petition that thou hast asked of him. Are you ready? I'm going to give you a prophetic word now. क्या आप तैयार हैं? मैं आपको एक prophetic word दूंगा अभी. कितने लोग तैयार हैं prophetic word के लिए? How many people are ready for the prophetic word? जाओ चले जाओ, परमेश्वर तुम्हें मुंह मांगा वर देगा. Go in peace, and the God of Israel will grant thee the petition Come on. that thou hast asked. ले लीजिए इस वर्ड को, बोलिए ये मेरे लिए. Receive this word. Receive this word. बोलिए मेरा मुंह मांगा वर देगा. He will give me the petition that I have asked of him. मेरा मुंह मांगा वर देगा. Whatever I have asked of. जो मैं मन चाहा वर देगा. No matter what I desire. कलाम में लिखा परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे. The word says that God will. उसका. What was that attitude? अगर मैंने आज आपको ये prophetic word दिया है, If I've given you this prophetic word जो today, परमेश्वर के वचन से था. that was from the word of God. परमेश्वर का वचन क्या खाली मेरे लिए है? Is the word of God only for me? जितने सुन रहे हैं और मान रहे हैं उन सब के लिए. All the people who are listening to it and are understanding and believing it, it's for them. अब हैना का एटीट्यूड देखो क्या Now था. let's see Hannah's attitude here. हैना का एटीट्यूड क्या था? What was her attitude? तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर बंदर की तरह ना रहा. So the woman went away and did eat, and her countenance was no longer like that of a monkey. वो उदास नहीं थी. She was no longer sad. जब खड़ी हुई थी तो बच्चा नहीं आ गया था गर्भ में उसके. When she stood, did the baby come into her womb? बच्चा नहीं था उसके. No. बच्चा नहीं था. Wasn't there a baby? उसको उल्टियां नहीं हो रही थी सुबह. Was she vomiting? उसके पीरियड्स नहीं बंद हुए थे. Weren't her periods stopped? उसके पेट बड़ा नहीं हुआ था. Didn't her stomach bulge out? पर वो खड़ी हो गई But she stood up और उसे मालूम था हो गया. and she knew that it was done. जो चीजें आपके लिए नहीं हुई हैं, The things that have not happened for you, उनके लिए ऐसे खड़े हो stand in such a way जैसे हो गई हैं. that as if it's done. वह स्त्री चली गई. She went इससे पहले तक खाना नहीं खा रही थी. and she wasn't eating prior to this. पर जब उसे वर्ड मिला, But when she received the word, उसने खाना खाया. she ate. हम नहीं खाएंगे. We won't eat. No, I don't want to eat. वो बोले खाना खाएंगे, जल्दी लाओ. Oh, get the food, we'll eat now. वो आप लोगों की तरह थी. She was like, "Yo, जल्दी खत्म करिए मैसेज, खाना खाएंगे. finish the message fast. We want to eat food. खाना खाएंगे We'll eat food. और उसके बाद हम बिल्कुल उदास नहीं जाएंगे. And after that, we won't go sad at all. हाँ, उदास नहीं जाएंगे. We उदास won't नहीं go जाएंगे. sad at all." जब मार्क चुप्पे से पीछे आए तो उसका सिग्नल है, बहुत बोल चुके हो पापा, अब जाओ. When Mark quietly comes in and sneaks in, that means that, Papa, you've spoken too much. Now मुझे ऐसा stop. लग रहा है ये मेरी वाइफ के द्वारा एक स्पाई भेजा गया था इसके पास. I feel like a spy has been sent through my wife. Next verse 19th verse. बिहान को वे सवेरे उठ. I love that man. Next morning वो उठे और यहोवा का दंडवत करके. Have an attitude of Hannah. And the next morning she woke up and she worshipped God. उसने खाना खाया, She ate food. खड़ी हुई. She stood up. खड़े हो जाओ आज. Stand up अभी today. ऐसे नहीं, मतलब दिल में खड़े हो जाओ. Not that way, but in your heart. उसने खाना खाया. She ate food. कुछ लोग खाना खाने के बाद भी ऐसे बैठे हैं. Some people sit after eating food like this. कहाँ जाए, क्या होगा? Where do we go? What will happen? खड़े हो. Stand up. खाना खाओ. Eat your food. खड़े हो. Stand up. अपने घर से बाहर जाओ. Get out of your house. फिर से जाके अर्जियां लगाओ. Go again and start applying again. तुम्हें जॉब फिर से मिलेगी. You will get a job. और इस बार जो मिलेगी, And the job that you get this time, फिर से उठो. get up again. शादियां नहीं हुई हैं, If you haven't been married, जाओ लड़के ढूंढो. go and find guys. खुदावन तुम्हें एक अच्छा वर देगा. God will give you a good groom. फिर से खड़े हो. Get up again. फिर से अपनी मिनिस्ट्री को अपने हाथ में लो. Take your ministry in your hands. खुदा बाप again. तुम्हारी मिनिस्ट्री को अच्छा करेगा. God will establish and make your ministry नंबर 1 better उसने again. खाना खाया. First of all, she ate food. नंबर 2 वो खड़ी हुई. Second, she got up. नंबर 3 Number 3, उसने उदास होना बंद कर she दिया. stopped being sad. नंबर 4 Number 4,
उसने यहोवा को धन्यवाद किया. She went and worshipped God. Say, God, you will do it for me. And she said, परमेश्वर तू मेरे लिए कर You देगा. have done it for me, God. परमेश्वर तूने मेरे लिए कर You दिया have done है. it for me, तूने Lord. मेरे लिए कर दिया You have है. done it for me, मेरे Lord. लिए कर दिया है. उसकी वर्शिप से पूरे जमाने को पता चल गया. The entire world knew by her उसकी worship. आराधना से पूरे जमाने को पता चल गया Everyone knew by her कि worship खुदा ने उसके लिए कुछ घर किया, बड़ा किया है. that God has done something big for her. और वो रामा में अपने घर लौट गई. And she went back to her house in Ramah. और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया. And then Elkanah went to his wife Hannah. I love that word. और यहोवा ने उसकी सुधि ली. And God remembered her. खुदावंद तुम्हारी सुधि लेगा. God will remember you. वो तुम्हारी सुधि लेगा. He will remember you. मेरा खुदा मेरी सुधि लेने वाला खुदा. My God is a God who remembers me. मेरा खुदा मेरी चिंता करने वाला खुदा. My God is a God who cares for me. मेरा खुदा मुझे ना भूलने वाला खुदा. My God is a God who won't forget me. मेरा खुदा मुझे ना छोड़ने वाला खुदा. My God is a God who won't forsake me. मेरा खुदा मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके जाने वाला खुदा. My God is a God who hold me by my hand and take me forward. एक माँ उतनी वफादार नहीं रह सकती है जितना मेरा खुदा मेरे साथ वफादार A रहेगा. mother can't be as faithful as how my God मेरे can दोस्त be. ऐसे वफादार नहीं रह सकते जितना वफादार मेरा खुदा रहेगा. My friends can't be as faithful as God can be. और यहोवा ने उसकी सुधि ली. And God remembered her. Verse 20. तब हन्ना गर्भवती हुई. And then Hannah was with child. आप में से बहुत से लोग अपनी बरकतों को कंसीव करने वाले हैं. A lot of you are about to conceive your blessings. बहुत बड़ी बरकत रिसीव करने वाले हैं. You're about to receive a major blessing. और समय पर उसके एक पुत्र हुआ And in the due time, she gave birth to a son. और उसका नाम शमूएल रखा गया And he was named Samuel. क्योंकि वह कहने लगी Because she said, मैंने यहोवा से मांग कर. because I have asked of God. मैंने यहोवा से मांग कर. Because I have asked God. मांग I कर. have asked. मांग कर. I have asked. कितने लोगों को याद है मेरा लास्ट ईयर का मैसेज? How many people remember my message from मांगो last? Ask. तुम्हें मिलेगा. And you will receive. मांगो. Ask. उसने यहोवा से मांग कर इसे पाया. And she asked God and received it. ये साल आने वाला जो है This coming year, आपके पास यहोवा से मांग कर पाई जाने वाली बरकत पाई जाएगी. you will have blessings that you will ask of God and receive. दो चीजें याद रखना आज जो पढ़ाई हैं. Remember two things that I've taught you today. नंबर 1 Number one, वचन को सुनना. hear the word. नंबर 2 Number two, उसे समझना. understand it. यानी कि अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करना. That means apply it in your life. फाइनल और तुम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाओगे. And finally, you will bring forth 30, 60, and 100-fold food. इसका मतलब fruit. 2025 में तुम लोग का जीवन बदला हुआ दिखाई देगा. That means in 2025, your life will appear changed. Come on, कितने लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूँ? How many people are saying I believe? 2025 is different. 2025 अलग होगा. Come on, 2025 is going to be different. 2025 अलग होगा. ऐसा नहीं होएगा जैसा ये वाला था. It won't be the way 2024 was. इससे बेहतर होएगा. It will be better than this. मैं बोल रहा हूँ आप इमेजिन करिए 2025 इसी समय. I'm just saying, imagine 2025. this अपना year. घर इमेजिन करिए. Imagine your house. अपनी मिनिस्ट्री इमेजिन करिए. Imagine your ministry. अपने फाइनेंसेस इमेजिन करिए. Imagine your finances. अपने हेल्थ इमेजिन करिए. Imagine your health. क्योंकि जो आप इमेजिन कर रहे हैं परमेश्वर उससे कहीं बड़ा आपको देगा. Because what you imagine, God's going to give you something way greater Come on, than अपनी that. जगहों पे खड़े हो जाएंगे. Let's stand in our places. दुआएं करेंगे, खुदावन को शुक्र करेंगे. And थैंक यू let's start जीसस. praying and thank God. बोलिए आज से मैं वर्ड रिसीव करूंगा. And say, from today I will receive the word. आज से मैं सुनूंगा वचन From को. today I will hear the word. मैं समझूंगा वचन I को will understand the word. और मैं फ्रूट्स लेके And आऊंगा. I will bring fruits. Lift your hands, I'm going to pray with you. अपने हाथ उठाए मैं आपके लिए जितने लोग यहाँ पर हैं जिन्हें आज परमेश्वर ने कोई वचन दिया है, Everyone over here whom God has given a word. मुझे आपकी जरूरत नहीं मालूम है, I don't know your need, पर मैं चाहता हूँ आज अपने दिमाग में एक चीज बना लें. but I want you to
make sure of one thing in your mind, कि आज आप जो मांगेंगे परमेश्वर वो आपके लिए करेगा। that what you ask today, God, we will no longer be sad, अब हम बैठे ना रहेंगे, no longer be sitting in our अब हम houses, भूखे प्यासे ना we रहेंगे, will no longer be hungry and thirsty, पर हम झूमते हुए, but dancing उछलते हुए and leaping. अपनी बरकतों को रिसीव कर We will रहे हैं। receive our blessings. आप हमारे लिए सब कुछ करेंगे। Lord, you will do all these things. हम डिस्करेज नहीं रहेंगे, We will not be discouraged, हम डिप्रेस नहीं रहेंगे, not be discouraged and depressed, पर हम एक योद्धा की मानंद, but in the we're like a warrior. जैसे एक योद्धा होता है, How a warrior is, अपनी बरकतों को ले लेंगे। we will receive our blessings. हम डिसाइड करते हैं We decide, कि हम Lord, खुश रहेंगे। that we will be happy. यीशु मसीह नासरी के नाम से In मांगते the name of Jesus. हैं। आमीन।